आपके लड़कों ने लूटा, और यदि दतिया की जनता ने इन लुटेरों को सबक सिखाने का काम किया तो क्या गलत किया? उससे आप बौखला गए। और आपको याद होना चाहिए, पिछले 20 साल में हम कांग्रेसी लगातार संघर्ष करते रहे और लड़ते रहे, और आज भी लड़ रहे हैं। और ये हमारे एक एक कार्यकर्ता की, एक एक कांग्रेस के नेता की तारीफ है कि तुम्हारी सत्ता, तुम्हारा पावर, तुम्हारा पैसा एक भी कांग्रेस को तोड़ नहीं पाया, उसको उसके पद से हिला नहीं पाया। वो अपनी जगह पर डटा रहा और आज भी डटा हुआ है, आज भी आपसे लड़ने के लिए तैयार है, केवल इस बात के लिए कि दतिया की जनता को हम परेशान नहीं होने देंगे। दतिया की जनता पर यदि आप गोली चलाएंगे तो पहले कांग्रेस ही अपनी छाती पर लेंगे उसको। 20 साल से आप परेशान करते रहे दतिया की जनता को। जब आप सत्ता में थे, पावर में थे, पैसा आपने कमाया, तब भी आपने दतिया की जनता को परेशान किया। आपने दतिया के लोगों की जमीन जायदादों को हड़पने का काम किया, सरकारी घोषित कराने का काम किया। अरे कुशवा समाज ने क्या बिगाड़ा था? आपने झिरके बाग की सारी जमीन सरकारी कर दी। आपने अपना लाल महल बनवाया, कुशवा लोगों की जमीन हड़प के आपने लाल महल बना लिया। जिन लोगों ने आपको वोट दिया उन्हीं को आपने परेशान किया, उन्हीं को आपने तंग किया। तो आप तो ये 20 साल से कर रहे थे। फर्जी केस बनाने का काम आप 20 साल से कर रहे थे। लोगों को जेल में भेजने का काम आप 20 साल से कर रहे थे। गृह मंत्री जब आप बने तब वो सारा उभार आपका उभर के ऊपर आ गया। जो कृत्य आप करते रहे वो जनता के सामने ऊपर आ गया। जनता समझ गई कि अब हमको क्या करना है, और इसका कारण, हारने का कारण, हराने का कारण जनता नहीं है, आप खुद इसके लिए दोषी हैं। आपने जो 20 साल में किया, जनता ने आपको वो सबक सिखाने का काम किया। और आप हारने के बाद, अरे लोग उम्मीद करते हैं कि हारने के बाद लोग सुधर जाएंगे, समझ जाएंगे, लोगों से माफी मांगेंगे। हारने के बाद आप तो और बेशर्म हो गए, सारी शर्म आपने खो दी। आप सत्ता में रहे तब परेशान किया, सत्ता में नहीं है तब आप परेशान कर रहे हैं। और छोटी छोटी बातों के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए, कानून व्यवस्था के लिए आप लोगों को लगातार अपने अधिकारियों से परेशान करवा रहे हैं। पैसा कितना आया? कांग्रेस की जब सरकार थी केंद्र में, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने मेडिकल कॉलेज दिया। गुलाम नबी आजाद स्वास्थ्य मंत्री थे। स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए उन्होंने 250 करोड़ रुपए मेडिकल कॉलेज के लिए मंजूर किया था। आज भी हमारे पास में पत्र रखा हुआ है, गुलाम नबी आजाद का भारत सरकार का पत्र रखा हुआ है। हाँ, 21 फरवरी 2014, नहीं 14 नहीं 21, सॉरी 14। आपको कांग्रेस सरकार ने जलावर्धन योजना के लिए पैसा दिया, करोड़ों रुपए। इसी मंच से आपने 15 अप्रैल 2013 में घोषणा की थी, क्या दतिया की जनता को तीसरी मंजिल पर पानी मिलेगा। इसी मंच से घोषणा की थी आपने। आप तीसरी मंजिल तो छोड़ दो, 0 ग्राउंड लेवल पे आप पानी नहीं पहुंचा पाए। अमृत योजना में अरबों रुपए आया, सीवर लाइन के नाम पर, पेयजल के नाम पर आप भागे पैसा। इतना पैसा सरकार ने, केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने दिया कि यदि आप उसमें भ्रष्टाचार नहीं करते तो पानी की जगह पे जनता को पैसा मिलता नल से।
इतना पैसा आया, लेकिन सारा पैसा डबरा में बहके चला गया। सारा पैसा आप खा गए। आज शीतल सागर की हालत क्या है? ये तो प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या सब देखते हैं। 50 करोड़ रुपए शीतल सागर खा गया। अरे जब एक पैसा खर्च नहीं हुआ था शीतल सागर पर, तब सुरक्षित था, तब पानी था उसमें। 50 करोड़ रुपए आपने शीतल सागर को सुखाने में लगा दिया, पानी भरने के बजाय। आज देखिए आप, चारों तरफ शीतल सागर सूखा हुआ है, जलकुंभी उस पर खड़ी हुई है। ये तुम्हारे भ्रष्टाचार की कहानी। दतिया की एक एक शीतल सागर हो, जलावर्धन योजना हो, सीवर लाइन हो, पेयजल योजना हो, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना हो, बुंदेलखंड पैकेज में जो हजारों करोड़ रुपए आया वो आप खा गए। आपने भ्रष्टाचार के अलावा किया क्या है दतिया में? केवल एक आप आभा मंडल बना के रखे रहे, और जिसने आपके खिलाफ बोला उसके खिलाफ आपने केस लगा दिया, आपने जेल भेज दिया। 20 साल आप यही तो खेल खेलते रहे, चाहे देश नायक जी हो, चाहे हमारे कांग्रेसी हो, सबके साथ आप यही खेल खेलते रहे। जिसने आपके खिलाफ आवाज उठाई, दल में रह के यदि आवाज उठाई तो आपने उसको कुचल दिया। दल के बाहर यदि किसी ने आवाज उठाई तो उसको आपने कुचल दिया। आपने किया क्या तानाशाही के अलावा? और तानाशाही कोई बर्दाश्त नहीं करता है। सब आजादी चाहते हैं, तानाशाही आपने दिखाई तो आप हारे, मोदी जी ने दिखाई तो बीजेपी हार गई देश के अंदर। सरकार नहीं आज बीजेपी की। तानाशाही का जवाब जनता ने अंग्रेजों को दिया, राजा महाराजाओं को दिया, और तुमको और मोदी जी को दिया। तानाशाही कोई बर्दाश्त नहीं करता है। इसलिए समझ जाओ, अब भी समझने का वक्त है। और जब आप हार गए, आपने लोगों को कितनी बार खरीदने की कोशिश की है? हर बार आपने खरीदने की कोशिश की। वक्त आएगा तो ये भी आपको बताएंगे कि आपने कब किसको खरीदने के लिए कहां भेजा, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन लोग बिके नहीं। 50-50 करोड़ 100-100 करोड़ रुपए का आपने ऑफर दिया, पद का आपने ऑफर दिया, लेकिन कोई बिका नहीं। ये दतिया की खून का कमाल है, दतिया की माटी का कमाल है कि आपसे लड़ना पसंद करेंगे, दतिया की जनता के लिए जेल जाना पसंद करेंगे, लेकिन बिकना और झुकना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए आप संभलिए और माफी मांगिए जनता से। पिछले 20 साल में भी यही स्थिति रही। जब जब गर्मी पड़ी, आप किसी भी गर्मी के किसी भी साल का मौसम देखिए, जब वो सत्ता में रहे तब भी यही स्थिति थी। गर्मी के दिनों में जब आप सत्ता में नहीं है, तब आप के भ्रष्टाचार के कारण वही स्थिति है। और आपने अब अपने अधिकारियों से कह के कृत्रिम संकट और ज्यादा बढ़ा दिया। ये कृत्रिम संकट पैदा कर दिया। दतिया की जनता ने क्या बिगाड़ा है भाई? राजन भारती ने बिगाड़ा, देश नायक जी ने बिगाड़ा, यहाँ जो कांग्रेसी बैठे इनने बिगाड़ा। इनसे तो आप वैसे पहले से बदला लेते रहे, सोच लेते रहो, आगे भी लेते रहो। दतिया की जनता ने आपको 3 बार जिताया है। जहां आपको कोई जगह नहीं थी, जब 2008 में परिसीमन के बाद आपको कहीं कोई जगह नहीं थी, आदरणीय समूह तिवारी जी आपको लाए। आप कितने धोखेबाज हो, कितने मक्कार हो, कितने चालाक हो कि जो व्यक्ति आपको लाया आपने उसी को निपटा दिया। किसके वफादार हो आप? ना जनता के वफादार हो, ना अपने कार्यकर्ताओं के वफादार हो। जो नेता आपको लाया ना उसके वफादार आप रहे। वफादारी आपके खून में है ही नहीं।
मक्कारी और गद्दारी के अलावा कुछ उनके खून में वही है, उनके गद्दारी और मक्कारी। उसका जवाब दतिया की जनता ने दिया। आपने ये बग्गी खाना था, रामलीला होती थी, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, क्यों बेच दिया आपने? क्यों? क्योंकि आपको करोड़ों रुपए इसमें मिल गए। आप सब चीज बेचने जा रहे, और बेचने के बाद जब जनता आपकी असलियत जान गई, आपको जनता ने जवाब दे दिया, तो जनता आपके लिए खराब हो गई। ये आप जितनी बार ऐसा करेंगे उतनी बार जनता आपको सबक सिखाएगी, और दतिया में आप कभी आप घुस नहीं पाएंगे, कभी नहीं घुस पाएंगे आप। और एक बात और कहना चाहता हूं मैं, अभी ईद थी 2 दिन पहले, 17 तारीख, 1985 का कानून है, ध्वनि नियंत्रण कानून अधिनियम 1985 का है। और हमारे दतिया की और देश की गंगे जमनी संस्कृति है, एक दूसरे के धर्मों का आदर करते हैं, एक दूसरे के यहां मिलने के लिए जाते हैं। आपने इस बार मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ नहीं हुआ हमें नहीं पता, लेकिन दतिया में आपने मस्जिदों की अजान बंद करवा दी। किसी ने कोई शिकायत की क्या? कभी हमारे अल्पसंख्यक भाइयों ने मंदिरों में कीर्तन होता है, भजन होता है, सुंदरकांड होता है, कभी आपत्ति की क्या?